नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता और चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। रूस से बहुत ही धमाके से भरी खबर आई है। आपको बता दें कि एक ऐसी खबर जिसने पूरी दुनिया में सनसनी मचा दी है। खबर यह है कि रूस ने चांद पर परमाणु भट्टी बनाने की तैयारी कर ली है और सवाल यह है कि चांद पर न्यूक्लियर फायर कर रूस क्या हासिल करना चाहता है। अमेरिका को यह आशंका है कि कहीं ये चांद से परमाणु हमले की साजिश तो नहीं है। इसी पर देखिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट। चमकते चांद पर परमाणु बम का धमाका होने वाला है। क्या परमाणु ज्वाला से चांद पर जलजला आने वाला है? अब तक परमाणु धमाका या तो धरती पर हुआ है या फिर धरती के अंदर सुरंग बनाकर किया गया है, लेकिन अब चांद पर न्यूक्लियर खेल की शुरुआत होने वाली है। चांद पर परमाणु बम के धमाके की खबर पूरी दुनिया में क्यों ट्रेंड कर रही है? चांद पर एटम बम ब्लास्ट का प्लान कितना सच है और कितना झूठ? चांद, चंद्रमा, मून मिशन, अब चांद पर न्यूक्लियर प्लांट बनाने का प्लान। पीढ़ियों से हम चांद तारों की कहानियां सुनते आए हैं, वो कहानियां अब पुरानी हो गई हैं। नई कहानी यह है कि चांद पर न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाने की तैयारी है। दशकों से ज्ञान और विज्ञान की दुनिया का केंद्र बिंदु बने हुए चांद पर अब न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाने की तकनीक तैयार हो गई है। ये दावा है रूस की स्पेस एजेंसी रोसकॉसमॉस के सीईओ यूरी बोरिसोव का। रोसकॉसमॉस के सीईओ यूरी बोरिसोव का कहना है कि 2035 तक रूस और चीन मिलकर चांद पर न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाएंगे। रोसकॉसमॉस के सीईओ का कहना है कि चीन और रूस मिलकर चांद पर परमाणु प्लांट बनाना चाहते हैं। इसके लिए दोनों मिलकर काम करेंगे। रोसकॉसमॉस के सीईओ यूरी बोरिसोव का कहना है कि यह न्यूक्लियर पावर प्लांट ऑटो मोडेड मोड में तैनात किया जाएगा। चांद पर पावर प्लांट लगाने के दौरान किसी भी इंसान को चांद पर नहीं भेजा जाएगा। पावर प्लांट बनाने की तकनीक पूरी हो चुकी है। अंतरिक्ष में चंद्रमा धरती का सबसे करीबी पड़ोसी है। पिछले 6 दशकों में इंसानों ने 100 से भी अधिक मून मिशन को अंजाम दिया है। सभी मिशन को कामयाबी नहीं मिली, लेकिन इस मिशन ने चांद को सबसे ज्यादा खोजा जाने वाला स्पॉट जरूर बना दिया। बावजूद इसके चंद्रमा हमारे लिए आज भी रहस्य बना हुआ है। सवाल है, क्या रूस और चीन की चाहत वहां परमाणु प्लांट बनाकर उसी रहस्य को सुलझाने की है? रूस की स्पेस एजेंसी रोसकॉसमॉस के सीईओ यूरी बोरिसोव के मुताबिक इस न्यूक्लियर पावर प्लांट को चांद की सतह तक पहुंचाने के लिए रूस न्यूक्लियर पावर से चलने वाला रॉकेट यूज बनाएगा। ये एक कार्गो रॉकेट होगा और पूरी तरह से ऑटोमेटिक होगा। इसे चलाने के लिए इंसान की जरूरत नहीं होगी, सिर्फ लॉन्चिंग पर इंसानों को ध्यान देना होगा। धरती पर जन्म लेने के बाद से ही इंसान चमकते चांद को जानने में लगा है, लेकिन अब उसी चांद पर रूस और चीन ने परमाणु प्लांट लगाने के लिए कमर कस ली है। हाल ही में अमेरिका ने कहा था कि रूस अंतरिक्ष में हमला करने वाले हथियार बनाने की तैयारी में है। कुछ दिन पहले व्हाइट हाउस ने इसकी पुष्टि की थी कि रूस एंटी सैटेलाइट वेपन्स बना रहा है। एंटी सैटेलाइट हथियार से सैटेलाइट्स को मार गिराया जा सकता है। दूसरे शब्दों में कहें तो इन हथियारों से किसी भी सैटेलाइट को तबाह किया जा सकता है। इससे कम्युनिकेशन, नेविगेशन, निगरानी समेत कई सुविधाएं बंद हो जाएंगी। I can confirm that it is related to an anti-satellite capability that Russia is developing. I want to be clear about a couple of things right off the bat. First, this is not an active capability that's been deployed. And though Russia's pursuit of this particular capability is troubling, there is no immediate threat to anyone's safety. We are not talking about a weapon that can be used to attack human beings or cause physical destruction here on Earth. अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक रूस ने यह हथियार अमेरिका के सैटेलाइट नेटवर्क को खत्म करने के लिए डिजाइन किया है, लेकिन रूस के उप विदेश मंत्री सर्गेई ryabkov ने अंतरिक्ष में परमाणु हथियार तैनात करने के अमेरिकी दावे को सिरे से खारिज कर दिया है। वहीं अब रूस की स्पेस एजेंसी रोसकॉसमॉस के सीईओ यूरी बोरिसोव का भी कहना है कि रूस चांद पर किसी भी तरह का परमाणु हथियार नहीं भेजने जा रहा है। यूरी बोरिसोव ने कहा है कि इस प्रोजेक्ट में टेक्निकल लूनर रोवर रहेंगे जो रिसर्च करेंगे, साथ ही रोबोट्स रहेंगे। हम एनर्जी के लिए न्यूक्लियर प्लांट चांद पर लगा रहे हैं। अंतरिक्ष में किसी तरह का परमाणु हथियार नहीं भेज रहे हैं। स्पेस में न्यूक्लियर हथियार नहीं होने चाहिए।
चांद पर रूस के न्यूक्लियर रिएक्टर बनाने के प्लान के सामने आने के बाद इसकी चर्चा चारों तरफ है। हर कोई जानना चाहता है कि आखिर रूस चांद पर क्यों परमाणु बिजली बनाने की तैयारी में है। रूस ने दावा किया है कि चांद पर रिएक्टर परमाणु बम बनाने के लिए नहीं बल्कि बिजली बनाने के लिए तैयार होगा। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि चाहे न्यूक्लियर बम बनाना हो या फिर बिजली, दोनों में ही यूरेनियम का इस्तेमाल होता है। दोनों को बनाने का फॉर्मूला भी करीब करीब एक ही जैसा है। न्यूक्लियर पावर प्लांट में जब यूरेनियम के न्यूक्लियस पर न्यूट्रॉन की बमबारी की जाती है तो वो दो हिस्सों में बढ़ जाता है। इस प्रक्रिया में न्यूट्रॉन में बहुत ज्यादा गर्मी पैदा होती है। न्यूक्लियर रिएक्टर में इसका चेन रिएक्शन शुरू हो जाता है। इसी प्रक्रिया का इस्तेमाल परमाणु बम बनाने में भी किया जाता है और न्यूक्लियर पावर प्लांट में बिजली बनाने में भी। रूस का कहना है कि चांद पर न्यूक्लियर पावर प्लांट ऑटोमेटेड मोड में तैनात किया जाएगा। चांद पर पावर प्लांट लगाने के दौरान किसी भी इंसान को चांद पर नहीं भेजा जाएगा। पावर प्लांट बनाने की तकनीक पूरी हो चुकी है। इस पावर प्लांट को चांद की सतह तक पहुंचाने के लिए रूस न्यूक्लियर पावर से चलने वाला रॉकेट ज्यूस बनाएगा। लेकिन इस प्रक्रिया में सबसे बड़ी चुनौती होगी परमाणु रिएक्टर को ठंडा करने के तरीके का समाधान पाना। रूस का दावा है कि इस चुनौती से भी पार पा लिया गया है। दरअसल किसी भी न्यूक्लियर पावर प्लांट में न्यूक्लियर ईंधन के इस्तेमाल से भारी मात्रा में गर्मी पैदा की जाती है। फिर इस गर्मी से वाटर रिएक्टर में इकट्ठे किए गए पानी को गर्म किया जाता है, जिससे पानी भाप में बदल जाता है। जब इस भाप की ताकत से टरबाइन को घुमाया जाता है तो बिजली पैदा होती है। दावे के मुताबिक रूस और चीन ने चांद पर न्यूक्लियर पावर प्लांट तैयार करने की डेडलाइन साल 2035 तक रखी है। अमेरिका भले ही इस पहल को शक की निगाह से देख रहा है, लेकिन रूस का कहना है कि ऐसा करने के पीछे रूस और चीन का लक्ष्य चांद पर न्यूक्लियर पावर बनाने की क्षमता को हासिल करना है, ताकि भविष्य में चांद पर इंसानी बस्ती बसाने के लिए बिजली की कमी ना रहे। और चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर। रूस में फंसे भारतीयों ने जब फोन के जरिए अपने घर वालों से बातचीत की तो उनके घर वालों का रो रो करके बुरा हाल हो गया और मामला पंजाब सरकार से लेकर के भारत सरकार के विदेश मंत्रालय तक पहुंचा, जिसके बाद उनकी वतन वापसी की कोशिश शुरू हो गई। इसी पर देखिए रिपोर्ट। रूस यूक्रेन जंग, बारूदी नौकरी में फंसे भारतीय। आप यकीन करें या फिर ना करें, 24 फरवरी 2022 से अब तक रूस यूक्रेन जंग को 744 से ज्यादा दिन हो चुके हैं, जिसमें यूक्रेन के दावों के मुताबिक 4,22,000 से ज्यादा रूसी सैनिक मारे जा चुके हैं। लेकिन अब यह भी खबर आ रही है कि रूस की तरफ से जंग करने वाले 3 भारतीय नागरिक मारे जा चुके हैं, जबकि 7 भारतीयों को मजबूर किया गया है कि वो रूस की तरफ से यूक्रेन के खिलाफ युद्ध करें। यकीन मानिए, इस वक्त रूस में युद्ध का ऐसा घोटाला सामने आया है जिसने सीबीआई को भी हैरान कर दिया है। मानव तस्करी के जरिए भारतीयों को रूसी सैनिक बनाने का यह मामला देश के कई राज्यों से जुड़ा है। रूस यूक्रेन जंग में फंसे 7 भारतीयों ने एक वीडियो जारी किया है, जिसमें वो खुद को बचाने की गुहार लगा रहे हैं। मैंने आपको अपनी वीडियो के माध्यम से पहले भी बताया था कि हम यहाँ पर यूक्रेन में फंस चुके हैं और ये हमें आज आगे भेज रहे हैं फ्रंट लाइन पर। हो सकता है कि ये हमारी आखिरी वीडियो हो, इसके बाद हमारी कोई कॉल मैसेज वीडियो ना आए। मोटी सैलरी, झूठे वादे और मानव तस्करी से जुड़ा रूस यूक्रेन युद्ध का ये जाल भारत के बड़े शहरों में फैला हुआ है। जानकारी के मुताबिक ये गिरोह अब सीबीआई की नजर में आ गया है, इसलिए धरपकड़ के लिए 7 मार्च को जांच एजेंसी ने दिल्ली, तिरुवनंतपुरम, मुंबई, अंबाला, चंडीगढ़, मदुरै और चेन्नई में 13 ठिकानों पर छापेमारी की। जानकारी के मुताबिक अब तक ऐसे 35 मामले सामने आ चुके हैं, जबकि 180 लोगों को भेजने के सबूत भी मिले हैं। बहुत सारे हमारे नागरिक जिनको रशिया भेजा गया यहाँ से झूठ बोलकर, ये मसला हम लोग रशियन सरकार के साथ, वहाँ के अथॉरिटीज के साथ हम लोगों ने लिया है, ताकि हमारे नागरिक जो वहाँ फंसे हुए हैं वो अब वापस आ सके। हमारे यहाँ एजेंट्स हैं जिन्होंने इनको वहाँ पर रिक्रूट किया है, जो वहाँ भेजा है, उनके खिलाफ में हम लोगों ने एक्शन लिया है। कल सीबीआई ने एक रेड किया था। सीबीआई ने जिन 4 ट्रैवल एजेंटों के खिलाफ केस दर्ज किया है, उनके बारे में पूरी डिटेल भी आप जान लीजिए। दिल्ली की 24x7 RAS ओवरसीज फाउंडेशन के डायरेक्टर सुयश मुकुट के खिलाफ केस दर्ज किया गया है।
वहीं मुंबई की OSD ब्रॉस ट्रेवल एंड वीजा सर्विस प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर राकेश पांडे पर भी केस दर्ज हुआ है। चंडीगढ़ की एडवेंचर वीजा सर्विस प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर मनजीत सिंह भी इस मामले में फंस गए हैं। उन पर भी केस दर्ज हुआ है। जबकि दुबई की बाबा व्लॉग्स ओवरसीज रिक्रूटमेंट सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर फैसल अब्दुल मुतालिब खान पर भी केस दर्ज हुआ है। इन एजेंटों पर आरोप है कि ये मानव तस्करी में लिप्त हैं और इन लोगों ने भारतीयों को रूस भेजा है। रूस यूक्रेन जंग, बारूदी नौकरी में फंसे भारतीय। वीडियो में सभी मिलिट्री डिजाइन वाली जैकेट और कैप पहने नजर आए 6 लोग पीछे खड़े थे, जबकि एक वीडियो बना रहा था। ये सभी लोग नया साल मनाने रूस गए थे। वहां उन्हें एक एजेंट मिला था जिसने उन्हें पहले तो रूस घुमाया, फिर बेलारूस घुमाने की बात कही। बेलारूस में एजेंट ने उनसे और पैसे मांगे, पैसे नहीं दिए तो एजेंट सभी को बेलारूस हाईवे पर छोड़कर चला गया। यहाँ पुलिस ने उन्हें पकड़कर रूस की आर्मी को सौंप दिया। हैरानी की बात तो यह है कि कुछ भारतीयों को यूक्रेन की तरफ से भी लड़ने के लिए भेजा गया है। इंडियन एम्बेसी से और भारत सरकार से हमारी हाथ जोड़ के निवेदन है कि हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकाल दिया जाए और हमारे जैसे भारतीय भाई यहाँ पर और भी फंसे हुए हैं, कृपया करके उनको भी निकाल दिया जाए। कोई रशिया में, कोई यूक्रेन में है। मानव तस्करी और जबरन रूस के सैनिक बनाने वाले इस मामले में हैरान करने वाले खुलासे रूस में फंसे भारतीयों ने किए हैं। उनके मुताबिक रूस की आर्मी ने उनके सामने एक कॉन्ट्रैक्ट रखा और कहा गया कि या तो कॉन्ट्रैक्ट साइन करो, आर्मी में हेल्पर की जॉब करो, या फिर 10 साल की जेल होगी। इन भारतीयों के पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था, इसलिए उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया, जिसके बाद उन्हें फ्रंट लाइन पर भेज दिया गया। बताया जा रहा है कि रूस में फंसे ज्यादातर भारतीय उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा के रहने वाले हैं। रूस का युद्ध घोटाला, सैलरी में मिली मौत। 2 साल से ज्यादा हो चुके इस युद्ध में अब तक 3 भारतीयों ने जान गंवाई है। इससे पहले विदेश मंत्रालय ने भारतीय नागरिकों से सतर्क रहने की अपील की थी। मार्च 2024 में मोहम्मद असफान रूस के जंग के दौरान मारे गए, जबकि फरवरी 2024 में हेमिल मंगूकिया भी युद्ध के दौरान मारे गए। मार्च 2022 में नवीन शेखरप्पा भी जंग के दौरान मारे गए। यह मामला पूरी तरह से मानव तस्करी से जुड़ा है। सीबीआई ने मानव तस्करी नेटवर्क से जुड़े इस गिरोह का भंडाफोड़ किया है। यह रैकेट विदेश में नौकरी दिलाने की आड़ में भारतीयों को रूस यूक्रेन युद्ध क्षेत्र में ले जाता था। इस मामले में सीबीआई ने एक रशियन नागरिक को भी आरोपी बनाया है। आरोप है कि क्रिस्टीना नाम की महिला रूस में भारत के भेजे गए लोगों को वॉर जोन में झोंकने का काम करती थी। इसके अलावा रूस में रहने वाले 2 भारतीयों को भी इस मामले में आरोपी बनाया गया है, जिनमें से एक का नाम संतोष है, जो तमिलनाडु का रहने वाला है, और दूसरे व्यक्ति का नाम मोइनुद्दीन है, जो राजस्थान का रहने वाला है। सीबीआई ने इस मामले में चेन्नई की रहने वाली श्री विद्या नाम की एक महिला को हिरासत में लिया है और पूछताछ कर रही है। मोटी सैलरी के लालच में फंसे भारतीयों के लिए रूस में एक दिन भारी पड़ रहा है। अब देखना होगा कि विदेश मंत्रालय रूस में फंसे भारतीयों को कैसे निकालता है और सीबीआई इस मामले में क्या क्या खुलासे करती है। और चलिए यार, एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द लौटेंगे। सरदार पटेल की